अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सजावल ख़ान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बारहा मरतबा आप लोगों को मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि मैं चाइना के अंदर जो है वो पीएचडी के लिए आया हुआ हूं स्कॉलरशिप के ऊपर। और आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि आप लोग चाइना में अगर आने का सोच रहे हैं तो आपको मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस पहले भी वीडियोस के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहा हूँ, लेकिन चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बड़े पॉइंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं, आपकी बड़ी नई चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिलती हैं। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें सीखता हूँ, जैसे जैसे एक नए पॉइंट्स ज़हन में आते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि चाइना के अंदर आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे चाइना के अंदर लगा है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट मिलता है। आपको ये भूलने नहीं दिया जाता कि आप स्टडी के अलावा किसी का, क्योंकि यहाँ पर जॉब आप लोगों को अलाउ नहीं है। मैं इस पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छा भी समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि जॉब में आप फिर जब करेंगे मोस्टली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स जॉब करना शुरू करेंगे तो फिर उनके लिए थोड़ा सा अपनी रिसर्च को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो खैर इस पॉइंट्स को ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं है तो आप वो फिर जो लोग फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो होप सो आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहला पॉइंट हो गया एजुकेशन। आप इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, इस बात से क्या मुराद है कि आप लोगों को यहाँ पर लैब्स अच्छी मिलती हैं, और दूसरी बात आप जब मर्ज़ी लैब में जा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है आप लोगों को। हाँ, कुछ लैब्स ऐसी हैं कि जिसमें आप लोगों को, जैसे मास्टर के स्टूडेंट है, सुबह 9 बजे उन्होंने जाके अपना थंब लगाना होता है, उनके थंब इम्प्रेशन से स्कैन हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट इंटर हो गया, और 4 बजे उनको निकलना होता है। लेकिन खैर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। 6 बजे जाएँ, 4 बजे जाएँ और रात सारी लैब के अंदर गुजारें, कोई ऐसा इशू। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि आप लोगों को मतलब एक फ्री टाइम दिया जाता है, अब यहाँ पर जाएं और जाके अपनी एजुकेशंस को हासिल करें। और दूसरी बात जो मोस्टली स्टूडेंट्स को वहाँ पर नहीं बताई जाती, यहाँ पर जब आप आते हैं पीएचडी के लिए तो आप लोगों की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों ने रिसर्च के अंदर एक स्पेशल रिसर्च, यानी कि Q1 कैटेगरी, अब Q1 Q2 Q3 कैटेगरीज होती हैं हमारी रिसर्च फील्ड्स के अंदर, कि जिस में आप लोगों ने पेपर पब्लिश करना होता है। तो चाइना के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो आलमोस्ट डिफरेंट है, लेकिन मिनिमम Q1 कैटेगरी का एक पेपर जो है वो आप लोगों को पब्लिश लाजमी करना होता है अगर आपने अपनी पीएचडी की डिग्री लेनी है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी करना पड़ता है डेफिनेटली, तो उसके बाद ये काम भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़, पहला पॉइंट डिस्कस होगा एजुकेशन के बारे में, कि जो प्योर एजुकेशन को सोचते हैं उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको स्टडी फ्री मिलती है। यानी कि इस टाइम मैं अपने रूम में ही बैठा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ ही कबर्ड है, और मेरा जो लैपटॉप है, यहाँ पर प्रॉपर एक डेस्क है जहाँ पर हम बैठ के अपनी एजुकेशन करते हैं। साथ ही जो है वो मेरे पास बेड लगा हुआ है, साथ ही किचन है, वॉशरूम है। तो ये सारा कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स को लिए फ्री है। हालांकि मेरा अच्छा स्कॉलरशिप नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मेरा जो एक मिनिमम स्कॉलरशिप भी है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें फ्री हैं। ठीक है, मतलब रूम फ्री है आप लोगों को, उसके अलावा आप लोगों की एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन फ्री का क्या मतलब है कि आपकी ट्यूशन फ़ीस फ्री है, कुछ भी आप लोगों को इनको पे नहीं करना, ऑलमोस्ट ये आप लोगों को फ्री दे रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को अपना ख़र्चा यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आप अपना खाना खाना है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी मंथली स्टाइपेंड देती है, उसमें से आप लोग आराम से अपना जो है वो ख़र्चा कर लेते हैं। मिनिमम मेरे ख्याल से जो पीएचडी के लिए वो 25 से 3000 RMB आपको स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है। अब 25 से 30,000 RMB का मतलब ये है कि आप लोग अगर खाना खुद बनाएं तो आप आराम से आप लोग 500 to 600 RMB के अंदर अपना गुजारा कर लेते हैं। जी, मैं आपको थोड़ा सा मतलब इजी बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें से भी कम करना चाहे तो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चाइना के अंदर है, अगर मैं वीडियो देख रहे हैं तो इस बात से एग्री करेंगे कि जी बिल्कुल 500 से तो आराम से जो है वो आप लोग अपना मंथली गुजारा कर सकते हैं, और बाकी के पैसे आप घर भेज सकते हैं, आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू।
ओके, तो ये चीज़ें हो गई कि मतलब सेकंड एडवांटेज होगा कि आपको कुछ भी यहाँ पर मतलब घर से पैसे नहीं आप लोगों को मंगवाने, आप यहाँ पर आराम से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब थर्ड थिंग जो आप लोगों को यहाँ पर आके फ़ायदा होता है, यहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन मिलता है। डिसिप्लिन क्या मिलता है कि आप लोगों को कैंटीन पे खाना खाने गए हैं तो वहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन नज़र आएगा। डिसिप्लिन नज़र आएगा, आपने खुद जाना है जाके खाना बाय जो है वो खाना जो है उसको बाय करना है, और प्लेट आपने अपने डेस्क के ऊपर ला के रखनी है और उसको वहाँ पर खाना है। वो प्लेट्स आपने खुद उठानी है और किचन में जाके रख के आनी है। मतलब एक प्रॉपर आप लोगों को मैनेजमेंट मिलती है, वहाँ पर आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मिलता है। अब रोड्स के ऊपर जाएंगे तो रोड्स के ऊपर भी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक सारे जो है वो प्रॉपर पॉलिसी की जो है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपकी हो रही होती है। अगर आप टैक्सी वगैरह में, गाड़ी वगैरह में किसी में बैठे हुए हैं तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि आपने कोई भी काम है वो रूल्स के अंदर रह के करना होता है। देखिए, कोई भी नहीं फॉलो करता तो दूसरे लोग भी उसको देख के करने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। वजह क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स और उनके जो लॉज हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी इस तरह की कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई करता है उसको इस तरह की पेनल्टी यहाँ पर ढाली जाती है उसके ऊपर कि वो नेक्स्ट कभी भी जो है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। तो खैर, डिसिप्लिन आपको थर्ड थिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको रहने के लिए, कहीं पर जाने के लिए फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड फोर्थ थिंग, अगर इसको भी आप कंसीडर कर लें तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। कभी भी आप लोगों से, लास्ट टाइम अपने चाइनीज़ फ्रेंड्स से मिला हूँ, वो यहाँ पर चाइना के अंदर मिनॉरिटीज़ हैं, इनर मंगोलिया के अंदर उनका वो रहते थे। तो उनसे मेरा डिस्कस हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं मुस्लिम हूँ। वो बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हैं या आप किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो आपको मतलब ट्रीट अच्छा नहीं करेंगे। आप लोगों को वो जो है वो कि किसी और नज़रिए से देखेंगे, आप लोगों को हकारत की नज़र, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वो आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने ये देखा है इतने पोलाइट हैं कि एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने अक्सर जाते हुए ना रास्ते से देखते हैं कि कैट्स अक्सर बाहर आती होती हैं, और जिस स्पेशल कैंटीन पे जब खाना खाने जाते हैं इनको पता होता है ना रास्ते में कोई कैट्स वगैरह इनको मिलती है, इनको देखी होती है, तो उसके लिए भी खाना लेके आते हैं। कोई छोटे छोटे बीन्स जो कैट्स लाइक करती हैं तो वो ला के उनके पास रखते हैं, तो उनको पास बैठा के इतना उनको प्यार करते हैं, दिल करते हैं इनको बस देखते रहें। कैट को जो है वो प्यार करेंगे, फिर उनको साथ जो खाना लेकर आए होंगे वो उनको खाना भी खिलाएंगे। तो बहुत मतलब एक काइंड हार्टेड पर्सन है ये चाइनीज़ लोग। तो अगर आप लोगों को ज़हन में कुछ इस तरह का पॉइंट है तो वो ऐसा कुछ नहीं, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से मैं डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत से लोग स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो तरजीह देते हैं और समझते हैं कि स्पोर्ट्स का क्या स्कोप होता है चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर भाई लोग यहाँ पर आप लोगों को हर किस्म का स्पोर्ट्स मिलेगा। क्रिकेट भी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर, आपको बैडमिंटन, पिंग पोंग, टेबल टेनिस सेम थिंग, एंड लॉन्ग टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, व्हाट यू वांट टू प्ले यू कैन प्ले हेयर, एवरी स्पोर्ट्स अवेलेबल है। सो और उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई ऐसा कंजस्टेड इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, आपको इतना ओपन इन्वायरमेंट मिलेगा आपको प्ले करने के लिए। यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं इनके, अप टू डेटेड हैं, कोई इसमें मतलब ग्रासी ग्राउंड्स हैं, ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं। एथलीट्स जो है वो हर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इनके ग्राउंड्स में जाएं तो कोई ना कोई वहाँ पर स्पोर्ट्स जो है वो हो रही होती है। तो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं ये लोग, और मोस्टली चाइनीज़ पीपल जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उसको बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं और उसकी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जब फिर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपके साथ सेल्फ़ी बनाना भी ये पसंद करते हैं। जब आप लोग आएंगे इस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग मतलब इतने अच्छे हैं, इनको इतना वार्म वेलकम करते हैं आप लोगों को। बल्कि जब मैं पाकिस्तान से चाइना आ रहा था तो काशगढ़ से जब मैंने अपनी सिटी की ट्रेन ली थी तो वहाँ पर हमारा काफ़ी
लंबा 2 दिन का जो है वो सफ़र था। तो उस दौरान खाना हमने लिया हुआ था, साथ एक बंदा दोस्त था जिसको ऑलरेडी इन चीज़ों का आइडिया था। तो लेकिन वहाँ पर हमने अपना खाना जो है वो खाया ही नहीं, क्योंकि चाइनीज़ के साथ टाइम गुजर रहा था तो उन्होंने हमें खाना ऑफ़र किया। तो हमारा खाना वापस वैसे का वैसे ही पड़ा रहा और सारा 2 दिन हम उन्हीं से ही खाना खाते रहे। मतलब प्यार इतना करते थे, इतना मतलब मिलजुल कर मिक्सअप हो गए थे कि मतलब वो हमें सफ़र 2 दिन का पता नहीं चला और ऐसे टाइम जो है वो गुजर गया। तो यार मेरे ख्याल से तो चाइना जो है वो बेस्ट है। ये चीज़ें जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स थे इनके। अच्छा, थोड़े से अगर नेगेटिव डेफिनेटली वेयर इज़ पॉजिटिव देयर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग्स, देयर विल बी अ नेगेटिव थिंग बी आल्सो। तो नेगेटिव पॉइंट्स इनके क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल खाने का इशू, जब आप स्टार्ट पे आते हैं तो आपको खाने का बहुत इशू होता है। आप एक दफ़ा डर जाते हैं, बल्कि आप कहते हैं मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, कुछ भी यहाँ पर। क्योंकि स्टार्ट पे आप लोगों को मे बी अगर अच्छा दोस्त नहीं मिलता या आप लोगों को अपना कोई जानने वाला नहीं मिलता जो आपको घर का खाना खिलाए, तो आपको डेफिनेटली बाहर से खाना खाना पड़ता है। तो उसके लिए तो आप लोग बस ना, वो फिर एक अजीब सी कैफियत होती है जब आप इनके किसी होटल से या कैंटीन से खाना खाते हैं तो टेस्ट डेवलप नहीं होता। यहाँ पर टेस्ट इनके खानों का थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि सिंपल आप इनके चावल भी खाएंगे ना तो वो भी आप लोगों को थोड़े से मतलब ना एक डिफरेंट टेस्ट आप लोगों को लगेगा। तो स्टार्ट पे ये होता है जब आप लोग अपना सेटअप नहीं बनाते, अपना खाना बनाना शुरू नहीं करते, तो वो भी अगर आपका कोई दोस्त हो, अगर आपको साथ मिल जाए तो आपको अपने होटल में या आपको अपने रूम में वो आप जगह दे दो, डेफिनेटली आप उसके साथ खाना खा लेते हो। ये भी आपको इशू नहीं आता। खाने का इशू है, खुद बनाना पड़ता है आपको। और पाकिस्तानी मुस्लिम फूड या अपने कंट्री का फूड जो है वो आपको ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। मे बी जिस सिटी में आपको हो वहाँ पर वो अवेलेबल ना हो। तो लेकिन यह है कि जब आप रहना शुरू करते हैं, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आप कोई ना कोई वेज ढूंढ लेते हैं कि कहाँ से मैं इन चीज़ों को लेकर आऊँ। अच्छा जी, खाने का। उसके बाद एक आता है लैंग्वेज इशू। लैंग्वेज इशू भी एक काउंटेबल इशू है। वो उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, पहले तो आप इनकी लैंग्वेज इतनी डिफरेंट है कि कोई भी वर्ड जो है वो आपके माइंड से मैच नहीं करता। जैसे आप इंग्लिश कोई बंदा बोलता है उसमें 1-2 वर्ड की समझ आ जाती है, अरेबिक बोलते हैं उसमें भी कोई ना कोई वर्ड की समझ आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन चाइनीज़ की किसी भी वर्ड्स की हमें जो है वो हमारे साथ नहीं मैच होता और उसकी हमें समझ नहीं आती। तो जब तक आपके साथ प्रॉपर कोई ऐसा बंदा जिसको उर्दू और चाइनीज़ ना आती हो तो आप एक अच्छा सफ़र मेरे ख्याल से नहीं है। फिर आपको इंग्लिश या ट्रांसलेटर्स, हाँ ट्रांसलेटर्स वगैरह आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे ही आप चाइना में है तो अपने मोबाइल्स में एक अच्छा ट्रांसलेटर्स जो है वो बेदू ट्रांसलेटर्स के नाम से एक ऐप है, वो आप लाजमी अपने मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल करके लेकर आएँ। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पहले ही साल में आपको एक कोर्स पढ़ाया जाता है चाइनीज़ लैंग्वेज। तो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को वो इतने डेली यूज़ वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों को बता दिए जाते हैं कि आप लोग आसानी से बाहर आना जाना, कैंटीन्स पे जाना, मॉल्स पे जाना, टैक्सी लेना, सबवे लेना, उसके अलावा कोई भी आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, कोई भी आप लोगों ने वेजिटेबल, फ्रूट कुछ भी बाय करना है, तो इतने छोटे छोटे वर्ड्स आप लोगों को बता दिए जाते थे कि आपको समझ आ जाती है, कम से कम चाइनीज़ से बात करना आपको पता चल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? यहाँ पर आते ही आपके सारे सोशल मीडियाज़ बंद हो जाते हैं, क्योंकि चाइना हर सोशल मीडिया अपना यूज़ करता है। इनकी फेसबुक यहाँ पर यूज़ नहीं होती। इनके पास यूट्यूब अपनी है, इनके पास टिकटॉक अपनी है, इनके पास व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं यहाँ पर होती, यहाँ पर वी चैट यूज़ होती है, ठीक है। तो ना ये किसी का सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ना ही इनका सोशल मीडिया आउटसाइड पे यूज़ किया जाता है। तो ये जो है वो अपनी ही चीज़ें अपने ही कंट्री के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको आनी है तो एक VPN आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं उनके घर वालों से रब्ता फिर नहीं रहता, तो फिर वो VPNs वगैरह यहाँ से बाय किया जाता है। फ्री VPN भी नहीं मिलता यहाँ पर। तो ये चीज़ें आ गई आप लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल से जो डिसएडवांटेज हैं वो इतने ख़ास नहीं, उनको कवर किया जा सकता है। लेकिन यही अगर एजुकेशन के एडवांटेजेस को ख़त्म किया जाए तो वो आप लोगों को जो है वो कवर अप नहीं किया जा सकता।
तो मेरे ख्याल से वीडियो मज़ीद लंबी हो रही है, मैंने काफ़ी चीज़ों को जो है वो टच किया है और आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक के ऊपर हैं तो फॉलो लाजमी कर लें, और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी सी इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल और मज़े की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।